हेलो बच्चों, सॉरी बच्चों, लाइट कट गई थी बच्चों। हम लोग जहाँ से बंद हो गया था वीडियो वहीं से चालू करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग सब पहुँचे थे, ध्यान दीजिए, फिर समझा दे रहे हैं बच्चों। पहले क्या किए, समीकरण पहले को हल किए बच्चों। पहले समीकरण में देखिए, प्रत्येक बार हम यस का मान निकाल रहे थे बच्चों। इस बार किसका मान निकाले हैं बच्चों, वाई का मान निकाले हैं बच्चों। देखिए वो यहाँ पे देखिए 6y 4s को उस तरफ भेज दिए बच्चों। यहाँ पे 4s किस में था बच्चों, प्लस में था। उस तरफ गया किस में हुआ बच्चों, माइनस में हुआ। 6 यहाँ पे किस में था, गुणा में, उस तरफ गया तो भाग में बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए ऊपर में दो पद हैं बच्चों, और दोनों पद में कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है बच्चों, 2। 2 से 5 10 भी कट जाएगा बच्चों, और 2 से 4 भी कट जाएगा, इसलिए 2 कॉमन ले लिए बच्चों। 2 से भाग दिए 5 आया, 2 से 4 में भाग दिए कितना आया 2। ये 2 बाहर गुणांक था, इसलिए 2 एक कम 2, 2 3 6, और यहाँ से y का मान निकल गया, ठीक ना बच्चों। और जो y का मान निकला वो क्या हुआ बच्चों, समीकरण तीसरा हुआ। अब समीकरण जो y का मान आया है तीसरे, कैसे समीकरण में रखना है बच्चों, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर 3s प्लस 5y बराबर 6। 3s प्लस 5, देखिए y का मान कितने पद में आया, ऊपर 2 पद, ऊपर में कितने पद हैं, 2 पद में हैं, इसलिए क्या लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए, ठीक ना बच्चों। अब क्या 3 5 से कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा, इसलिए ऊपर वाले का अंश में गुणा करा दिए। 5 5 25, 5 दूनी 10। अब देखिए इसका गुणा इसमें फिर भिन्न बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, भिन्न बन रहा है। तो 3 त्रिक का 9h, और 3 पूरे बटा, ये वाला पूरा उतार लिए, अब पूरे बटा कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, बराबर कितना हुआ 6। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों ना, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए 3 किस में है बच्चों, भाग में, उस तरफ जाएगा तो गुणा में। ये ध्यान देना, 3 से 9 काटना नहीं है बच्चों, ये कटेगा नहीं, ध्यान देना ये चीज़, एक गलती मत करना। 3 यहाँ पे भाग में है, उस तरफ जाएगा तो गुणा में। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जाति सेम है, यत्स एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में, तो घट जाएगा, 10 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, यत्स, कितना बचेगा बच्चों, यत्स। लेकिन यत्स किस में है, देखिए यत्स किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि 10 किस में है, माइनस में, बड़ा है 10 ना, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस 25 बराबर 3, यहाँ पे भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, 6 गुणित 3। क्या बात समझ में आई बच्चों। चलिए गुणा करा लीजिए, माइनस यत्स प्लस 25 बराबर 18, ठीक ना बच्चों। 25 देखिए किसमें है बच्चों, प्लस में, उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यत्स बराबर कितना हुआ बच्चों, 18 माइनस 25, ठीक ना बच्चों। घटा लीजिए, घटाएंगे आप तो कितना आएगा बच्चों, माइनस यत्स बराबर -7, माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, यत्स बराबर कितना है बच्चों, 7, कितना है बच्चों, 7। अब जो यस का मान आया है कैसे समीकरण में रखना है, समीकरण 3 में। कैसे में रखना है बच्चों, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 में यत्स का मान रखने पर, समीकरण 3 लिखिए बच्चों, y बराबर 5 माइनस 2x बटा में 3, y बराबर 5 माइनस 2 गुणित 7 बटा में 3, गुणा करा लीजिए, 5 माइनस 14 बटा में 3, 14 में से 5 कितना बचा बच्चों, कितना बचा, y बराबर -9 बटा में 3, तो बराबर कितना आया, -3। तो y बराबर कितना है बच्चों, y बराबर आया -3, कितना है बच्चों, -3 आया बच्चों। देख लीजिए, देखिए बच्चों y का मान जो आया समझ में आया, आ गया। एक बार आपको ध्यान से देखना है बच्चों, किस तरह से लगी है सवाल, आपको बार बार लगाना है बच्चों।
इसे बार बार लगाएंगे तो इस चैप्टर में कुछ है नहीं बच्चों, सिर्फ यही है। अगर आप इन सवालों को हल कर लिए तो आपको लिखित सवाल बहुत आराम से समझ में आ जाएगी बच्चों, बहुत कठिन नहीं है। आप तो इसको ध्यान पूर्वक समझना है, प्रतिस्थापन विधि को भी और विलोपन विधि को भी। अभी हम प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, इसे ध्यान पूर्वक लगाना है बच्चों। और हर सवाल को प्रतिस्थापन विधि से लगा भी सकते हैं और विलोपन विधि से। ठीक ना बच्चों, एक बार देख लीजिए, जहां न समझ आया हो फिर समझा दो। चलिए फिर से समझा दे रहे हैं बच्चों। यहाँ तक तो अवश्य समझ में आया है। यहीं से लाइट कटी थी बच्चों, यहीं से क्या थी बच्चों, लाइट कटी थी बच्चों। थोड़ा अभी मजबूरी है, अभी लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई बच्चों, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट आप सबको करना पड़ेगा। वो वीडियो डाल दिए हैं बच्चों, ये तीसरा वीडियो यहाँ से हो जाएगा बच्चों। कैसा वीडियो जाएगा बच्चों, इसका तीसरा भाग, ठीक ना। इस उसी से आगे है बच्चों, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्या किए थे बच्चों, यहाँ पर y का मान रखे थे, y का मान निकला था बच्चों, y का मान रखिए। और यहाँ देखिए 3 5 से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ऊपर वाले का गुणा करा देना है। तो क्या हो जाए बच्चों, 3x प्लस 5 × 25 माइनस 10x बटा में 3। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, बताए थे जिसके बटे में कुछ न रहे उसका क्या करना है, तिरछा गुणा करना है हर वाले का। 3 त्रिक का 9x, ऊपर वाले को आपको चिन्ह सहित लिख देना, यहाँ पे जो चिन्ह है यहाँ पे लगा लीजिए और इसे उतार दीजिए, यही बताए थे ना बच्चों। चलिए यहाँ पे बटे में पूरे कितना आया 3, 3 इस तरफ जाएगा किसमें हो जाएगा, गुणा में। और यहाँ पे देखिए ये दोनों जाति सेम है, देखिए 9x माइनस 10x जाति सेम है बच्चों। तो देखिए एक माइनस में है, एक किस में है, प्लस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। तो क्यों घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है, एक किस में है, माइनस में। जब चिन्ह विपरीत के रहेंगे तो क्या करना है, आपको घटा लेना है। किससे घटाना है, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देना है। घटा दीजिए, 10 में से 9 गए बच्चों, कितना आया, -x। कितना आया बच्चों, -x। बटा में कितना आया बच्चों, 25। 36 कितना हुआ बच्चों, 18 हुआ। कितना हुआ बच्चों, 18। -x यहाँ पे देखिए 25 बराबर 18। 25 क्या है, चर की अचर। अचर कैसे पता चला अचर है, क्योंकि इसमें x y z नहीं लगे हैं। जिसमें चर आपको पता है ना, चर किससे बोलते हैं, ए से लेकर जेड तक, अर्थात जो गिनती ना हो, जो गिनती में जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड हो बच्चों, हमारा नाम आपका नाम ये सब क्या है, चर है, ठीक ना। जिसके पहले गिनती ना हो वो क्या हो, गिनती छिपा हो, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे 25, इसे हम जान रहे हैं 25 है, 25 को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे उस तरफ प्लस में था, इस तरफ आएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में। चलिए तो ध्यान दीजिए, 25 में से 18 चला गया बच्चों, कितना बचा, -7। देखिए यहाँ पे लिखे हैं -x बराबर -7। माइनस माइनस काट दिए बच्चों, क्या कर दिए, काट दिए। तो ध्यान दीजिए कितना हुआ, x बराबर 7। अब जो x का मान आया बच्चों, उसे कैसे समीकरण रखना है, समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में x का मान रखने पर y बराबर 5 माइनस, देखिए y का मान दिया है यहाँ पे, देखिए y एक की तीसरा समीकरण लिखे हैं बच्चों, क्या करे हैं, तीसरा समीकरण लिखे हैं, y बराबर 5 माइनस 2x बटा 3। x का मान रखिए, देखिए यहाँ पे 2x 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है बच्चों, गुणा का। तो देखिए यहाँ पे गुणा चिन्ह लगा दिए हैं बच्चों और गुणा करा दिए, तो 5 माइनस 7 दूनी 14 बटा 3। 14 में से 5 घटा दिए, बचा 9। 14 बड़ा था इसलिए चिन्ह किसका लगा, माइनस का, बटा में 3। 3 से भाग दिए, 3 त्रिक का 9, y का मान कितना है बच्चों, -3। क्या आपको समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, एक बार देख लीजिए बच्चों, फिर इससे आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़े बच्चों, हम सब आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे एक एक गुणांक था तब भी पढ़ चुके, एक से ज़्यादा गुणांक हुआ तब भी पढ़ चुके। अब हम सब पढ़ेंगे बटे वाले। कौन से पढ़ेंगे? बटे वाले। उसे पढ़ लिए तो प्रतिस्थापन हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा बच्चों। चलिए पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से देखिए। अभी क्या था बच्चों? गुणांक में था, अब किस में है? बटे में है बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको सबसे पहले इसे सरल कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? सरल कर लेना है, और सरल करके उसे हल कर लेना है। चलिए पहले इसे सरल कीजिए, इस वाले को सरल कीजिए बच्चों, पहले समीकरण को। देखिए इसका हर बराबर नहीं है, जब हर बराबर नहीं बच्चों तो लस लीजिए। 3 और 2 का लस कितना होगा बच्चों? 6। कितना होगा बच्चों? 6 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें भाग दीजिए, 2 से 6 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 3। और 3 का गुणा यस में कीजिए, कितना आ जाएगा? 3x। आया बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे बढ़िए, जो यहाँ पे चिन्ह है चिन्ह लगाइए, लगा लिए। अब इससे भाग दीजिए इसमें, तो 3 से 6 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 3 दूनी 6, और 2 का जो भागफल आए उसका गुणा y में कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2y ना बच्चों, बराबर कितना है? 6। समझा बच्चों? अब देखिए 6 किसमें है? भाग में। किसमें है? भाग में। उस तरफ भेज दीजिए, किसमें हो जाएगा? गुणा में बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 6, भाग में इस तरफ गुणा में आया, 6 के 36। देखिए अभी हम लोग इसी तरह से पढ़े थे ना बच्चों। ये आपका क्या हुआ? पहला समीकरण। क्या हुआ बच्चों? पहला समीकरण। इसी तरह से आपको इसे भी हल करना है। चलिए हल कीजिए, हल कीजिए। क्या देखिए, लसन लीजिए। अगर आपको लसन नहीं आता, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आपको लसन नहीं आता तो आप इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करके यहाँ पे लिख लीजिए। गुणा करिए, 5 और 20 लिख लीजिए। अब क्या करना है? जो यहाँ पे लिखना है, पहले इसका इससे तिरछा गुणा करना है। क्या करना है बच्चा? तिरछा गुणा करना है। पहले नीचे का गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर तिरछा गुणा करना है। ऐसे मत करना, ऐसे करना है, दाएं से बाएं तरफ। कैसे करना है? दाएं से बाएं तरफ। तो 5 में यस का गुणा कीजिए, कितना आएगा? 5x आएगा बच्चों। फिर यहाँ पे चिन्ह लगाइए। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, कितना आ जाएगा? 4y बराबर कितना है बच्चों? 2 आया ना बच्चों। अब देखिए इसमें है भाग में, इस तरफ आया, किसमें हो जाएगा? गुणा में ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4y बराबर कितना हुआ बच्चों? 40। कितना हुआ बच्चों? 40। क्या आपको समझ में आया? एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देख लीजिए बच्चों, फिर समझा रहे हैं। देखिए यहां पर भी देख लीजिए, अगर आपको लसन नहीं आता, आपको परेशान नहीं होना है बच्चों। आपको शांतिपूर्वक क्या करना है? नीचे का नीचे में गुणा कर लेना है। गुणा कीजिए, 3 का गुणा 2 में कीजिए, 3 दूनी 6। अब ध्यान दीजिए, दाएं से बाएं तरफ गुणा करना है, दाएं से बाएं तरफ गुणा कीजिए। 3 का गुणा यक्स में कीजिए, कितना हो जाए? 3x। 2 का गुणा y में कीजिए, कितना हुआ? 2y। बीच में चिन्ह प्लस था, प्लस लगा दिए। पूरे बटा कितना आया? 3 दूनी 6 आया था। चलिए एक 6 को इसमें गुणा करा दीजिए।
चलिए 6 के 36, कितना हुआ बच्चों 36। आपका समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे 36 नहीं, यहाँ पे y होगा बच्चों, क्या होगा y बच्चों, ठीक ना। चलिए इसी तरह से इसमें भी किए, क्या किए, दोनों का आपस में नीचे वाले गुणा कराए, 5 गुणा 4 में कराए, 5 और 20 हुआ बच्चों, कितना हुआ 20। फिर क्या किए, तिरछा गुणा करा दिए, 5 में यस का गुणा करा कितना हुआ 5 यस, 4 का गुणा वाई में करा कितना हुआ 4 वाई, बराबर कितना हुआ बच्चों 2। यहाँ 20 किस में था भाग में, उस तरफ गया किस में आया गुणा में, तो 20 गुना कितना हुआ बच्चों 40 हुआ। तो कितना समीकरण तैयार हो गया 5s + 4y बराबर कितना हुआ बच्चों 40 हुआ। ये क्या हुए, दोनों समीकरण क्या हुए बच्चों तैयार हो गए, क्या हुए तैयार हुए। अब हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं बच्चों कि आप सब ये समीकरण हल कर लेंगे। हल कर लेंगे बच्चों कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। आप सब इसके आगे आप सबको हल करना है बच्चों। ये आप सबका क्या है HW, क्या है बच्चों HW। हाँ बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, अगर जो करने वाले हों उसे भी कर सकते हैं आप, सवाल गलत नहीं होगी, बस सवाल थोड़ा सा लंबी चली जाएगी, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे 2 और 4 आए तो लसा न लीजिए, गुणा करा दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन लस लेने से क्या होता है, सवाल थोड़ा इजी बन जाती है, थोड़ा सा सरल बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे मान कम आता है बच्चों। जैसे इसे मिटा के ये सब आपको होमवर्क करना है ना। चलिए उस तरफ से भी सवाल बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए चलिए बच्चों इसे देखिए, इसे हल कीजिए। देखिए यहाँ पे आप लसा भी, जिसे लसा आता है वो लसा लेके करे, जिसे लसा ना आए वो बिना लसा लिए भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए, इसका गुणा कराइए, 4 दूनी कितना हुआ बच्चों 8, नीचे गुणा कराइए, नीचे नीचे 4 दूनी 8, फिर तिरछा गुणा कराइए, कितना हुआ 4x, कितना हुआ बच्चों 4x, 2 को गुणा y में कराइए, कितना हुआ 2y, बराबर कितना है बच्चों 6, कितना है बच्चों 6। 8 किस में है बच्चों, यहाँ पे 8 किस में है बच्चों भाग में, उस तरफ गया तो गुणा में, तो 4x + 2y बराबर कितना हुआ बच्चों 48। क्या देखिए किसी से एक कट रहे हैं, किसी पहाड़ा में। अगर आपको इतना पे छोड़ देना है तब भी सही है बच्चों, अगर आप इसे सरल भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए 2 से कट रहे हैं, अगर जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे पहला समीकरण मान सकता है, कोई दिक्कत। और जिसे संतुष्टि नहीं है वो सरल भी कर सकता है। देखिए 2 दूनी 4, 2x, 2 से कट जाएगा 2x, 2 कम 2 y भर बराबर यहाँ कितना हुआ बच्चों 24। वो इस समीकरण को पहला समीकरण मान सकता है। जिसे ना काटने आए वो इसे समीकरण माने, जो काट ले वो इसे समीकरण को माने। आप अगर लस लेंगे तो यही समीकरण आएगा बच्चों, हमेशा यही आएगा, इस वाले समीकरण का यही समीकरण आएगा। अगर आपको लस नहीं आता आप शांतिपूर्वक कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, नियम कभी गलत नहीं होता बच्चों। एक मैथ है, मैथ में नियम गलत नहीं होता, जो नियम बनाया जाता है ना वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलिए देखिए 4 दूनी हम क्या किए लस लिए ही नहीं, क्या किए बच्चों लस लिए ही नहीं, क्या किए गुणा करा दिए, नीचे का 4 दूनी 8 और तिरछा गुणा कराइए, 4 का गुणा s में कराइए 4s, 2 का गुणा y में कराइए 2y बराबर कितना था 6, और इस 8 का किसमें था भाग में, उस तरफ भेज दीजिए, किसमें हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो अच्छा कि कितना हुआ बच्चों 48 हुआ। तो पहला संख्या बना 4s + 2y बराबर 48। अगर आपको लग रहा है किसी से कट रहे हैं पूरे संख्या तो काट दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक ना बच्चों। जिसे मुझे समझ में आ रहा था यहाँ पे 2 से कट जाएंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2x, 2 1 कम 2 y भर बचा, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 24 दूना 48, 24 बचा।
इसी तरह से आप इसे भी हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, देखिए बच्चों, देखिए 3 और 9, अगर आपको लसा आता है तो आप लसा तरह से लगा सकते हैं बच्चों, अगर आपको लसा नहीं आता आप बिना लस से लिए भी लगा सकते हैं। चलिए 3 9 27 लिखिए, लिख लिए। तिरछा गुणा कराइए, कितना हुआ बच्चों 9x प्लस 3y बराबर कितना हुआ बच्चों 2। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? अब क्या करना है, 27 किस में था बच्चों भाग में, इस तरफ आया तो गुणा में, तो यहाँ क्या आया बच्चों 9x प्लस 3y बराबर 27 दूना 54। देखिए जिसे काटना आता है वो काट सकता है। अभी देखिए किसी से कटेगा क्या बच्चों, देखिए 3 से कट रहा है, काट दीजिए। 3x प्लस 3 एकम 3y, 3 एकम 3y, 3 से काटिए बच्चों, 3 एकम 3, 3 और 24, कितना हुआ बच्चों, ये क्या हुआ दूसरा समीकरण। जो काट के बनाए हैं वो ये बनाए, जो ना काट पाए ये भी बनाए, तब भी सवाल गलत नहीं होगी बच्चों, आपका आंसर उतना ही आएगा। आइए दोनों होमवर्क आपको दे रहे हैं बच्चों, आप सबको होमवर्क करना है, हल करना है। अगर आप ये सभी प्रतिस्थापन विधि के जितने सवाल कराए जा रहे हैं आप अपने बुक से भी लगाइए, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे भी लगाइए। विश्वास देता हूं बच्चों आपकी सवाल फंसेगी नहीं। जितने भी बोर्ड परीक्षा में सवाल आएंगे आपका एक भी सवाल नहीं फंसेगी।